आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। मैं ये बैंगन का भरता बेक करके बनाती हूँ। 2 बैंगन लिए, अब इनको अच्छे से धो के इनमें होल्स करने होंगे ताकि अच्छे से ये बेक हो जाए। अच्छे से होल करने के बाद मैंने इन्हें गैस पर पकने के लिए रख दिया। अब जब तक ये भुनेंगे तब तक हम प्याज टमाटर काट लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। इसमें मैं प्याज की क्वांटिटी अच्छी सी डालती हूँ, तो मैं 3 प्याज ले रही हूँ। मुझे भी बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है और ब्रेड के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। रहा नहीं जाता। ये प्याज मैं भी छील रही हूँ, लेकिन इन्हें चॉपर के साथ चॉप करूँगी क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। ये है चॉपर, तो पहले मैं चॉपर को धो कर ला। चॉपर धोने के बाद मैंने इसमें ब्लेड लगाया है। अब प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस चॉपर में डालूँगी, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़ों से चॉपर चोक हो जाता है, चलता नहीं है प्रॉपरली। तो इसलिए इसके प्रॉपर टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े काट के डालना पड़ेगा मुझे। प्याज काटते हुए मुझे आंसू आ रहे थे क्योंकि प्याज बहुत तेज़ लग रही थी। इन बिटवीन मैं ये बीच बीच में मतलब बैंगन को भी पलटती जा रही थी। मेरे आंसू आ गए। प्याज को पहले बीच में से 2 हिस्से करके मैंने काट के धो लिया है। फिर उसके बाद चॉपर में छोटे छोटे टुकड़े करके डालने होंगे ताकि वो अच्छे से बारीक चॉप हो जाए। चॉप करते हुए मैंने बैंगन का भी ख्याल रखा है कि कहीं वो कहीं से ओवर कुक ना हो जाए या फिर कहीं से कच्चा ना रह जाए, तो उसको भी पलटना ज़रूरी है। जब ज़्यादा भर देते हैं प्याज तो चॉपर चलता ही नहीं है। चॉपर से ना प्याज जल्दी भी चॉप हो जाता है और इक्वली भी चॉप हो जाता है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन एंड यू कैन यूज़ इन योर किचन टू सेव योर टाइम। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में अब मुझे तेल डालना है, क्योंकि बैंगन का भरता ना तेल का ही अच्छा लगता है। घी तो फ्लेवर के लिए लास्ट में डाल देती हूँ। नो, घी नहीं, तेल। मैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती हूँ भरता, तो इसलिए थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने टमाटर लिए फ्रिज से। ऑलमोस्ट 3 या 4 टमाटर सफिशेंट रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर क्वांटिटी का भरता है। तो 4 टमाटर लिए, 3 तो छोटे छोटे से थे, एक ही थोड़ा सा बड़ा टमाटर था। इन्हें वॉश करके मैंने कट किया है, चॉप नहीं किया है, चॉपर में चॉप नहीं किया है, क्योंकि उससे थोड़ा रस अलग अलग सा हो जाता है, उसका भी फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इन्हें हाथ से ही पहले छोटी छोटी स्लाइसेस में काटा, फिर उन छोटी स्लाइसेस को फर्दर चॉप करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। तो ये अब बैंगन भी ऑलमोस्ट बेक हो गए हैं प्रॉपरली। अब ये तेल भी गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें सारे मसाले जैसे जीरा, गरम मसाला, धनिया, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर प्याज को भुनने के लिए रख दिया। मैं ये भरता काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैं सोच कर भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा सरप्राइज़ हो जाएगा। काफ़ी दिनों से बोल रहा था मम्मी भरता बना दो, भरता बना दो। बट भरता बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो बैंगन होते हैं इनको छीलने में मुझे बहुत बुरा लगता है और टाइम भी बहुत लगता है। अब ये मैं टमाटर की स्लाइसेस को और छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ और प्याज भी ऑलमोस्ट भुन गया है। तो अब टमाटर को डाल के अब दोनों को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दूँगी, तब जब तक ये तेल ना छोड़ दें। मैं ये भरता काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैं सोच कर भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा सरप्राइज़ हो जाएगा। काफ़ी दिनों से बोल रहा था मम्मी भरता बना दो, भरता बना दो। बट भरता बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो बैंगन होते हैं इनको छीलने में मुझे बहुत
आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि किस किस को भरता बहुत पसंद है ऐसे भुना हुआ। और अब इस प्याज और टमाटर में मैंने थोड़ा सा नमक डालकर भुनने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली भुन जाए। देखिए हमारे बैंगन भी पक गए हैं। उसके बाद बैंगन को छीलना सबसे बड़ी मुसीबत है। बैंगन के भरते में बैंगन को भून कर छीलना लेकिन करना पड़ता है। स्वाद बड़ी चीज़ है, शौक़ बड़ी चीज़ है। ये देखिए बैंगन पककर बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए। अब गैस बैंगन की हो गई बंद। अब हम इन्हें छीलेंगे। तब तक जब तक ये बैंगन छीले जाएंगे तब तक हमारी ग्रेवी मतलब ये जो हम बना रहे हैं ये भी पक जाएगा। प्याज टमाटर की मुझे बिल्कुल ग्रेवी की तरह पसंद नहीं है, ऐसे खड़ा खड़ा सा प्याज टमाटर आए भरते में मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं बैंगन को ऐसे ढक दो प्रॉपर तो उसका छिलका जल्दी उतर जाता है। लेट मी ट्राई करके देखती हूँ। अब आई इन बैंगनों को छीलने की बारी। बैंगन का भरता बहुत टेस्टी चीज़ लगता है। नहीं तो ये जो काम है ना बैंगन को छीलना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं करना भी नहीं चाहती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। दो दो बैंगन, फिर भी अपने मन को समझाते हुए मैं इन बैंगनों को छीलने बैठी और बहुत मेहनत कर के तराशते हुए ध्यान रखते हुए अपने हाथ का भी बैंगन का भी मैं इन दोनों बैंगनों को छील रही हूँ। देखिए तो ज़रा। और बड़ी मेहनत के बाद ये ख़त्म हुआ मेरा एक बैंगन छिलकर। अब आई दूसरे बैंगन की बारी। फाइनली एक एक करके दोनों बैंगन छिल गए। ओह, ऐसे लग रहा था मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। वाह, काम निपटा जैसे। मतलब सारा काम एक तरफ और ये बैंगनों को छीलने का और इनको चेक करने का कि इनमें कहीं कोई गिंडार वगैरह तो नहीं है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, वो काम एक तरफ। ये मैंने बहुत बारीकी से चेक किया कि कहीं इनमें कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है बैंगन, इसी वजह से बैंगन का भरता कि कहीं उसमें कोई कीड़ा ना हो। और मैं बाज़ार से तो कभी बैंगन का भरता ऑर्डर नहीं करती इस वजह से, क्योंकि वो लोग इतनी केयर नहीं करते कि इसमें कीड़ा है नहीं है। अभी फाइनली मैंने चेक कर लिया कि पूरा अच्छे से मैश करके कि बैंगन बिल्कुल साफ़ है, शुक्र है। और ये हमारी प्याज टमाटर की ग्रेवी भी अब पक गई है। तो हमने लाकर ये बैंगन बना हुआ चेक किया हुआ बैंगन इस प्याज टमाटर की ग्रेवी में डाल दिया है। और अब थोड़े से मसाले भी डालेंगे इसमें। अब ऑलमोस्ट ना भरता बनकर तैयार हो रहा था, तो इसकी जो फ्रेगरेंस थी ना वो मुझको बिल्कुल अनकंट्रोलेबल लग रही थी। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। और ऐसे अब ये हमारा भरता ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा इसमें नमक और धनिया और डाल दूँगी तो बस फाइनल टच हो जाएगा। 1 चम्मच घी के साथ ये फाइनली तैयार हो जाएगा हमारा बैंगन का भरता। धनिया का पत्ता डालते ही इसमें फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आने लगी। भरता अब बिल्कुल रेडी था, सिर्फ एक चम्मच घी और डालना था।
नमक मसाले सब परफेक्ट एकदम यमी टेस्टी। और ये आ गया 1 चम्मच घी। ये हमारा भरता आ गया रेडी। जल्दी से आटा लगा के मुझे खाना तैयार करना था क्योंकि मेरा बेटा आने वाला था स्कूल से। फिर रोटियां बनाकर रखी और मेरी लाइव का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने जब टेस्ट किया तो बैंगन का भरता, ओए होए, बड़ा यम्मी, बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये बैंगन के भरते का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।